कोरोना के कहर की सबसे भयानक तस्वीर यदि कहीं नजर आती है तो वो शमशान घाट की है। सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा यदि किसी को होता है तो वो शमशान कर्मी जो संक्रमित शवों को अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब तक इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं माना गया है और ना ही इनमें से ज्यादातर को वैक्सीन लगी है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और फिर ये सिलसिला थमता नहीं है। इस कोरोना काल की सबसे भयावह तस्वीर शमशान में ही देखी जा सकती है और इन तस्वीरों के जरूरी पात्र होते हैं ये शमशान कर्मी। लेकिन विडंबना ये कि इन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं माना जाता और ना ही इनमें से ज्यादातर का वैक्सीनेशन ही हुआ है। इस भीषण संक्रमण के बीच बहुत कम सुविधाओं में ये कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। इनमें से कईयों को अब तक वैक्सीन भी नहीं लगी है और शमशान पर काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ शमशान समिति के भरोसे ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बीते एक साल से कोविड-19 का संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। जो सेकेंड वेव है ये और भी ज़्यादा खतरनाक है और मृत्यु दर भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ी है। हमने देखा कि पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, इन सभी को फ्रंटलाइन वॉरियर माना गया और फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हुए इन्हें शासन प्रशासन की ओर से तमाम योजनाओं का लाभ और सुविधाएं दी गई। लेकिन शमशान घाट पर जो कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं और ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं जिनकी मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई है, इन्हें अब तक कोविड-19 वॉरियर के रूप में नहीं माना गया है। जबकि अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संक्रमण के बीच ये लोग निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। मानवता के लिए हमेशा ये तत्पर खड़े रहते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अगर अभी के आंकड़ों की बात की जाए तो रोजाना 50 से 60 जो शव हैं वो भदभदा विश्राम घाट पर पहुंच रहे हैं। इसके पहले ये आंकड़ा और भी ज़्यादा था। ऐसे में कहीं ना कहीं इनके परिवारों को भी अब चिंता है, लेकिन शासन प्रशासन से मदद ना मिलने के चलते ये पूरी तरह से शमशान घाट जो समिति है उस पर ही निर्भर है। कई लोगों को अब तक यहाँ पर वैक्सीन जो है वो भी नहीं लगाई गई है, ना ही इनके हेल्थ चेकअप के लिए कोई विशेष कैंप का आयोजन हुआ है। उम्मीद यही है कि शासन प्रशासन इनकी ओर भी देखेगा जो लगातार मानवता की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और रोजाना ढेरों शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। अभी तो कम हो गई 2-4 दिन से, नहीं पहले 100, 110, 90, 80, 100, लेकिन 2 दिन से कम है। 40, 50, 60, 50, 60 कुछ नहीं मानती सरकार। जो कुछ मानती है हमें हमारी समिति मान रही है, शमशान समिति। 5, 7, 8, 10, 12 लड़के हैं जो भी परिवार से मिल जाता है उसमें सबका घर चल लिया है। हाँ, सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला, ना कोई सहायता मिली किसी के लिए भी। रोज करीब 100 शवों का अंतिम संस्कार करते करते इन शमशान कर्मियों के हाथों में छाले तक आ गए हैं। जाहिर है ये वो लोग हैं जिन पर आम जन से लेकर सरकार तक का कम ही ध्यान जाता है। समिति विचार कर रही है कि अगर शासन ने इनका नहीं कराया तो हम ही लोग इनका 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दें। अब पुलिस तो क्या है कि सालों से नौकरी कर रही है और लंबा समय 35-40 साल का उनकी नौकरी रहती है। ये एकदम आकस्मिक घटना आई है, महामारी आई है, तो शासन इन पे विचार नहीं कर रही। कोरोना का संक्रमण इतना भयावह है कि अस्पतालों से जब कोविड-19 का शव शमशान घाट एम्बुलेंस से पहुंचता है तो डर के कारण परिवारजन भी इसे छूने से कतराते हैं। लेकिन ऐसे समय शमशान घाट समिति के कर्मचारी असली वॉरियर की तरह कोविड-19 व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर उसके मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। सही मायनों में यही असली कोरोना वॉरियर्स हैं। फिर चाहे प्रशासन भले ही उन्हें ये नाम न दे। भारत बुंदेला के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।